अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सभी भाइयों को राम राम साहब। दोस्तों, आज मैं नहीं चाहते हुए भी आज ऐसे एक मुद्दे पे आया हूँ जो ऐसे मुद्दे एक सोशल मीडिया पे उठाने नहीं चाहिए। इससे क्या है कि कौम की जो हमारी जो कम्युनिटी की बदनामी होती है। और मैंने भी ये जो के मुद्दे थे ये मैंने उठाने बंद कर दिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मजबूरी में ऐसी लाइव डिबेटें करनी पड़ जाती है। दोस्तों, मैं आज आया हूँ राजस्थान क़याम खानी महासभा के एक मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि अभी जिस तरह से हमारे जो राजस्थान क़याम खानी महासभा जिस तरह से चुनाव करवा रही है या जिला इकाई के चुनाव हो रहे हैं, तो उनको देखते हुए वो जो लोग हैं जो 500 रुपये की रसीद कटवा के और राजस्थान क़याम खानी महासभा के सदस्य बने, तो उन लोगों के साथ ये जो हमारी जो तंजीम है ये छलावा कर रही है, एक तरह से उन सदस्यों के साथ धोखा कर रही है। और ये जो हर वक्त निर्विरोध जो अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, ये जो राजस्थान क़याम खानी महासभा का जो संविधान है और उसके अंदर जो वोटिंग राइट्स का जो अधिकार दिया गया है, उसको ये लोग कुचलते जा रहे हैं। उस चीज़ को ये लोग कुचलते जा रहे हैं। और हमारी जो कम्युनिटी है वो बेचारी क्या कहे, किनको कहे, क्योंकि एक वजह ये आ जाती है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी रिश्तेदारी में फंस जाती है। रिश्तेदारी में भैया अगर मैं आज इनके खिलाफ हो गया या इनके सामने अगर मैंने सवाल कर लिए, तो हो सकता है कि मेरा संबंधी है या मेरे भी परिवार से हैं, तो मुझसे हो सकता है नाराज़ हो जाएं, या मेरी बच्ची को दुख देने लग जाए, या जो मेरा बच्चा है इनके परिवार में उसको इज्जत सम्मान ना बने। तो इसी चीज़ की वजह से आज हमारी कम्युनिटी जो क़याम खानी समाज है वो इसी चीज़ के अंदर फंसा हुआ है या बंधा हुआ है। वो इसलिए कि ये जो खेल चलता आ रहा है, पहले जो हुआ वो सिक्कर में हुआ, निर्विरोध जीवन खान जी चुने गए। उसके बाद में अभी आज ही एक जो ताज़ा हुआ है, आज ही डीडवाना में जो जिला इकाई के चुनाव हुए, क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ भी एक तरह से निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। अब ये चीज़ समझ से परे हो रही है कि निर्विरोध वाला जो अध्यक्ष का जो चक्कर चल रहा है, ये कौन चला रहे हैं, कौन है। और जो कौम का पैसा लिया गया था, 500 रुपये का जो लिया गया था, 500 रुपये सदस्यता के नाम पे पैसा लिया गया था, वो पैसा कहाँ है? इनसे वो सवाल कोई पूछने वाला नहीं है। और आज मेरी ये थोड़ी मजबूरी बनी है, क्योंकि मैं कभी ऐसे मुद्दों पे मैं कभी आना बंद ही कर दिया और ऐसे मुद्दे मैं उठाने ही बंद कर दिए। लेकिन जिस तरह की प्रक्रियाएं चल रही है, 5 लोग, 50 लोग, 20 लोग इकट्ठे हो गए और बोले कि साहब हम तो निर्विरोध, हमने तो सदस्य चुन लिया, 5-10 लोग साइन कर दिए, बोले चुन लिया गया। ऐसे नहीं चुने जाते। जो राजस्थान क़याम खानी महासभा के संविधान में जो चुनावी प्रक्रिया दी गई है, उसके तहत क्यों नहीं चुने जाते? मुझे तो ये चीज़ का जवाब चाहिए, इस चीज़ का सवालों का जवाब चाहिए कि जो राजस्थान क़याम खानी महासभा का किसी भी बंदे ने, हमारे जो क़याम खानी कम्युनिटी के बंदे, उन्होंने अगर स्टडी की है, उसके अंदर जो प्रक्रियाएं दे रखी है, उन प्रक्रियाओं के तहत भाई चुनाव क्यों नहीं होते?
क्यों नहीं संपन्न करवाते? एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जब हमारे जो बुजुर्गान हैं और जो राजस्थान क्याम खानी महासभा से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जब पूछते हैं तो कहते हैं साहब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और इस वजह से हम चुनाव नहीं करवा सकते। अच्छा, मतलब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और चुनाव नहीं करवा सकते और चुनाव पे रोक लगाई हुई है। जो राजस्थान क्याम खानी महासभा के जो सदस्य हैं उनसे जब ये सवाल पूछते हैं, ये जब बात होती है तो ये चीज़ वो कहते हैं। तो फिर ये जो निर्विरोध वाला जो अध्यक्ष बन रहे हैं, अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, ये कहाँ से बन रहे हैं? इनको इजाज़त कौन दे रहा है? इनको इजाज़त कौन दे रहा है? और हमारी जो 20 लोग 50 लोग इकट्ठे हो गए और वो रजिस्टर में, मेरे पास रजिस्टर आया जहाँ पे जो डीडवाना में जो चुनाव वो हुए हैं उसके अंदर मुश्किल से उसके अंदर गिनती की जाए उस लिस्ट में मुश्किल से 15 बंदों के साइन हैं। क्या मैं डीडवाना के और डीडवाना जिले के क्याम खानी से पूछना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ 15 लोग ही हो क्या पूरे डीडवाना के अंदर क्याम खानी समाज के लोग? और ये निर्विरोध चुनाव हो जाते, संपन्न हो जाते और फिर कहते हैं साहब हमें अध्यक्ष मिल गया। जब राजस्थान क्याम खानी महासभा का मुकदमा जब कोर्ट में चल रहा है और वहां पे फिर ये निर्विरोध किस आधार से चुने जा रहे हैं? किस आधार से ये चुने जा रहे हैं? मैं दोस्तों कभी इन मुद्दों पे मैं लाइव आना नहीं चाहता और मैं हकीकत में मुझे भी खुद को एक चीज़ ये जब ऐसे मुद्दे उठाता हूँ ना तो मैं खुद अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। शर्मिंदगी होती है मुझे ऐसे मुद्दे उठाने पे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे जब ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो क्या है कि हमारी कम्युनिटी की बदनामी होती है। लेकिन ये लोग नहीं समझ सकते। ये लोग एकदम से क्याम खानी कम्युनिटी के जो अधिकार हैं, जो चुनावी प्रक्रिया उसको, और हम लोग सिर्फ देखते जा रहे हैं। वाह वाह शाबाशी दे देते हैं। 5 10 15 बंदे इकट्ठे हो गए, वो साहब हमने तो निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया, वाह वाह। क्याम खानी कम्युनिटी हमारी कहती है कि हाँ जी सर जी बहुत बढ़िया हो गया, हमने चुन लिया। नहीं, ये गलत है। जो अधिकार राजस्थान क्याम खानी महासभा के संविधान में हम क्याम खानियों को दे रखा है, उस अधिकार के तहत हमें हमारा अध्यक्ष चाहिए। चाहे वो कहीं से हो, राजस्थान के किसी भी कोने से हो, किसी भी जिले से हो, चाहे वो चूरू से हो, सीकर से हो, डीडवाना से हो, चाहे वो जयपुर जोधपुर से हो, कहीं से भी हो। लेकिन ये जो प्रक्रियाएं चल रही है इसको रोकेगा कौन? कौन रोकेंगे? आप और हम। जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे और जब तक ये नहीं कहेंगे कि साहब हमें हमारे जो हम सदस्य बने थे, हमारे अधिकारों का क्या हुआ? हमें जो अधिकार दिए गए थे उन अधिकारों का क्या हुआ? और हकीकत बता दूं मैं, आज हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, जिन्होंने राजस्थान क्याम खानी महासभा की नींव रखी थी, हमारे बुजुर्गों ने, इस राजस्थान क्याम खानी महासभा की उन बुजुर्गों की बद्दुआएं लग रही है। अगर इनका ईमान सच्चा होता, ये अगर अपने ईमान पे रहते, ये अपने सच्चाई पे रहते और को पूरी कम्युनिटी को साथ लेके चलते तो आज ये मुकदमों में नहीं फंसते। इनका ईमान, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। शायद हो सकता है मेरे इस पे रिपोर्टिंग हो रही है क्योंकि बार बार नेट रुक रुक के चल रहा है और मेरे इस पे रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। दोस्तों मैं इस चीज़ पे कभी लाइव आना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, जब कई दफ़ा मजबूरियाँ बन जाती है कि अब आवाज़ उठानी पड़ेगी, जागरूकता कम्युनिटी के अंदर लानी पड़ेगी। ये हमारी कम्युनिटी कब तक ये निर्विरोध वाले अध्यक्षों को चुनती रहेगी? हमारी जो वोटिंग का जो अधिकार है, जो हमें हमारे राजस्थान क्याम खानी महासभा ने जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों का क्या होगा? वो अधिकार कहाँ हैं? ये जो 20 लोग 50 लोग इकट्ठे होके और फिर एक रजिस्टर पे साइन कर देते हैं कि साहब हमने अध्यक्ष चुन लिया। ये चीज़ शाहिद भाई पूछिए अपना सवाल, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना जो सवाल है वो आप अपना टाइप करके मुझे भेजिए, मैं जो भी होगा सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़, ये जो 10,000 के लगभग जो हमारे जो सदस्य बनाए गए थे,
उनका क्या होगा? कम्युनिटी खड़ी खड़ी टुकुर टुकुर देख रही है, अपने अधिकारों का हनन होते हुए देख रही है, अपने जो अधिकार दिए गए थे उनका हनन होते हुए देख रही है। लेकिन हमारी जो कौम के जो मौजूद लोग हैं, जो इस संस्था की तंजीम में सर्वोपरि जो बैठे हैं, उनको थोड़ी बहुत महसूस नहीं होता कि हम हमारी कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं? अरे कम से कम हमें वोटिंग का अधिकार तो दो, हम वोट देने का अधिकार तो दो हमें। देखिए शाहिद भाई, इसका जवाब देखो मैं नहीं दे सकता। किसी आप कोई भी है जो अपने क्या खानी रास्ता है, वो किताब आप उठा के पढ़िए, उसके अंदर शायद हो सकता है इस चीज़ का जवाब आपको मिल जाए। लेकिन एक एज ऑन प्लेटफार्म पे मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई शायद हो सकता है मेरे क्या नेटवर्क पे इस पे जो लाइव मेरी चल रही है, इस पे मेरी शायद हो सकता है कोई रिपोर्टिंग चल रही हो, क्योंकि बार बार रुक रुक के नेटवर्क चल रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी के लोगों से, मेरे क्या खानी समाज से, कि जागो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनो। मैं मानता हूँ रिश्तेदारी है, आज जो हमारे अध्यक्ष निर्विरोध चुन के आ रहे हैं वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। हम ये नहीं कहते कि वो हमारे रिश्तेदार नहीं, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनो और अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखो। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपकी कोई नहीं सुनेगा। एक बार मैं बहुत पहले जब इस पे लाइव करता था राजस्थान क्या खानी महासभा पे, तो कई लोग मुझसे ये कहते थे कि खान साहब आप इस तरह से कम्युनिटी की बदनामी मत किया करो। कम्युनिटी हमारी जब सोशल मीडिया पे ऐसे मुद्दे आते हैं तो बदनामी होती है। मानता हूँ, मेरा भी दिल रोता है कि आज मैं सोशल मीडिया पे आके मेरी कम्युनिटी की बदनामी करता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ, तो मेरा भी दिल रोता है। लेकिन क्या करें, मजबूर हमें कर देते हैं कि हमें ऑन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है और ये जो सवाल है ये सवाल उठाने पड़ते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एहसास हो कि हाँ हमारी कम्युनिटी जागरूक हो चुकी है, हमारी कम्युनिटी भेड़ चाल नहीं चलती, अपने अधिकारों के प्रति वो सवाल करना जानती है, सवाल करती रहेगी। तो मेरे भाइयों सोचिए, और जो सदस्य बने थे 500 रुपये दे के, उनके प्रति भी सोचिए कि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप किसी से भी लेके, किसी बंदे से भी लेके, आप जो राजस्थान क्या खानी महासभा का जो संविधान है उसको स्टडी कीजिए, 37 पन्नों का स्टडी कीजिए। 37 पन्नों का वो है जो हमारा जो संविधान है राजस्थान क्या खानी महासभा ने, वालेकुम सलाम जी, उन्होंने बनाया। उसको स्टडी कीजिए, स्टडी करते ही आपको पूरी सच्चाई हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन ये जो हमारे जो राजस्थान क्या खानी महासभा के जो सिपा सलार बने बैठे हैं, वो क्या अपनी उस जो संविधान बनाया हुआ है उसकी भी पालना नहीं करना जानते, उसको भी पालना नहीं करवा सकते। तो इसलिए जी शुक्रिया जी, क्या करें जी, इलाज खां जी बगासरा साहब मजबूर हो जावा आना पहुंचावा जी लाइव पर। लेकिन ये जो कम्युनिटी में जो ये चल रहे हैं ना, निर्विरोध अध्यक्ष चुनते जा रहे हैं, तो जो हमारी जो सदस्य बने हुए हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। जो आज 10,000 के करीब जो सदस्य थे राजस्थान के अंदर, उनके अधिकारों का हनन कर दिया, उनके अधिकारों को खत्म कर दिया इन लोगों ने। लेकिन क्या करे, मजबूरी है, आना पड़ता है। मैं कभी मैं ये ऐसे कह रहा हूँ ना, ऐसे मुद्दे मैंने उठाने बंद कर दिए, लेकिन कभी मजबूर हो जाता हूँ आने के लिए। मेरे क्या है जी शमशेर खां जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। पता लगाइए कि इन्होंने 500 रुपये किस लिए लिए थे, किस आधार से लिए थे 500 रुपये, पता लगाइए। आप जब तक मेरी कम्युनिटी का एक एक बंदा इन लोगों से सवाल नहीं करेगा, इन लोगों से सवाल जवाब नहीं करेगा, तब तक
ऐसे ही निर्विरोध अध्यक्ष चुनते आएंगे और बाद में हमारी कम्युनिटी खड़ी देखेगी, वाह जी वाह, सिर्फ मुबारकबाद देनी पड़ जाएगी। दोस्तों सवाल करना सीखिए। जी शफीक भाई बोलो जी, आप अपनी मन की बात कहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप कहिए, मैं अगर गलत हूँ, अगर मेरे सवाल गलत हैं तो मुझे आप कहिए, आप कह सकते हैं, आपका अधिकार है शफीक भाई। बाकी दोस्तों मैं आज इसलिए थोड़ा सा आया था कि आप अपने अधिकारों को कब जागेंगे, कब अपने अधिकारों के प्रति बोलना सीखेंगे, कब हमारे एक ले दे के एक हमारी एक ही तो तंजीम है राजस्थान क्याम खानी महासभा, आज वो भी इस तरह के अपने फैसले दे रही है कि हमारी कम्युनिटी खड़ी खड़ी देख रही है और कुछ बोल भी नहीं पा रही है। और ये कह देते साहब फलाना आदमी तो बहुत जोर का है जी, फलाना आदमी तो बहुत बढ़िया है जी, आपको रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो जी साहब अगर रिकॉर्ड बढ़िया है तो चुनावी प्रक्रिया के तहत जीत कर दिखाओ ना। चुनाव अगर इतना ही अगर रिकॉर्ड बढ़िया है तो वोटिंग को अधिकार से वोटिंग से जीत का हो, फिर देखो फिर कम्युनिटी थारी वाहवाही करेगी। कौम के प्रति जागरूकता लाई, ये जो कौम के प्रति अपने ने जागरूकता लाई है, क्योंकि मेरी क्या रिपोर्ट हो रही है, बार बार मेरा नेट रुक रुक के चल रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले अपने राजस्थान क्याम खानी महासभा का संविधान को पढ़िए, स्टडी कीजिए, उसको 37 पन्नों का है। अगर आप हो तो मुझे मेरे पास आप अपना नंबर भेजिए, मैं आपको भेजता हूँ वो संविधान। और उसको बिल्कुल इलियास का जी बगासरा साहब ये बिल्कुल हुआ है, और मेरे पास ये रिपोर्ट भी आई है कि साहब अगर अध्यक्ष चुनागा थे कितना पैसा दोगा साहब, मैं 5 लाख रुपया, वो फलानों के साहब थे कितना पैसा दोगा साहब, पैसा तो बाद में दूंगा। ऐसे लोग भी गए जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको हमारी कम्युनिटी के कुछ भाइयों ने बिठा दिया, बोले भैया तू पैसे बोल, भाई पैसे तब लूँगा जब मैं जीत के आऊँगा तब पैसे लगाऊंगा। लेकिन उनसे ये कहा गया कि नहीं आप पैसा दोगे। ये रिपोर्ट मेरे पास क्षण के आई है, मेरे पास भी, मैं भी ऐसे ही बैठा नहीं रहता, मैं भी रिपोर्टिंग लेता रहता हूँ। जैसे आज जो डीडवाना में जो निर्विरोध अध्यक्ष चुन के आए हैं ये हमारी, और जो सिक्कर में जो निर्विरोध अध्यक्ष चुन के आए हैं ये हमारी क्याम खानी कम्युनिटी और हमारे जो नौजवानों के साथ छल कपट राजस्थान क्याम खानी महासभा के लोगों ने किया है। और इनका जवाब मेरे जो युवा साथी हैं, मेरे जो अपनी कम्युनिटी के साथ लगाव रखते हैं, प्यार मोहब्बत रखते हैं, वो उन लोगों से सवाल पूछेंगे। और जब तक आप ये जो निर्विरोध वाले जो अध्यक्ष की जो प्रक्रिया चल रही है इसका जब तक आप विरोध नहीं करेंगे ये रुकने वाली नहीं है। इसको रोकेंगे कौन? आप और हम जब तक हमारा विरोध नहीं करेंगे ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों जागो, अपने अधिकारों को समझो, अपने जो वोटिंग राइट्स का जो अधिकार है उसको समझो। आपको एक चीज़ और बता दूं, जब जयपुर में मेन अध्यक्ष का चुनाव होगा ना तो आपकी मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये जो निर्विरोध अध्यक्ष जो चुन के आ रहे हैं ना यही मेन अध्यक्ष जयपुर में चुनेंगे राजस्थान क्याम खानी महासभा का, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा जो अधिकार है ना वो यहीं तक अधिकार है। वोटिंग का अधिकार जो है हमारा यहीं तक अधिकार है। जो जिला इकाई के अध्यक्ष चुने जाते हैं उसमें ये हमारा अधिकार है, और इन्हीं अधिकारों से हम वंचित रह रहे हैं। और हम वहाँ कहेंगे कि साहब हमने वहाँ पे मतलब जयपुर में हम अध्यक्ष चुनेंगे, आपका हमारा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे जो ये जो अध्यक्ष जिला इकाई के जो अध्यक्ष निर्विरोध चुन के जा रहे हैं ना यही राजस्थान क्याम खानी महासभा के अध्यक्ष चुनेंगे। हम कहेंगे साहब हमें तो हमारा अध्यक्ष मिल गया। तो मेरे भाइयों जागिए, और मैं मेरी कौम के लोगों से फिर से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मैं मजबूर था इसलिए मुझे ये लाइव डिबेट करनी पड़ी, और अगर किसी भाई को मेरी बातों से बुरा लगा तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए, अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखिए। और एक ही हमारी तंजीम है, जब इसको अपन सही तरीके से उभार नहीं सकते, अपन एक वोटिंग राइट्स के जरिए से हम अपना अध्यक्ष नहीं चुन सकते, तो फिर फ़ायदा क्या इस चीज़ का। तो दोस्तों मैं मेरी क्याम खानी कम्युनिटी से, जहाँ तक मेरी ये वीडियो चल रहा है, जो लोग मुझे बाद में भी लोग इसको देखेंगे, तो मैं उनसे एक ही अपील करता हूँ, ये जो निर्विरोध चुन के आ रहे हैं इनका विरोध कीजिए।
डट के विरोध कीजिए और उनसे कहिए कि हमें वोटिंग का अधिकार चाहिए, हम वोटिंग देंगे, हम वोट देंगे, वोट के अधिकार से फिर हम अध्यक्ष चुनेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे। इनका बहिष्कार करो, जो निर्विरोध चुन के आ रहे हैं इनका सबका बहिष्कार करो। वोटिंग का अधिकार से वोटिंग हो कि उसके बाद में ये अध्यक्ष कहलाते हैं। फिर हमारी कम्युनिटी इनकी वही रिस्पेक्ट करेगी जो एक अध्यक्ष की होती है। नहीं तो ये कब्जा हो रहा है कुर्सियों पे, कब्जाधारी। मैं तो इनको कब्जाधारी बोलूँगा, कब्जा कर रहे हैं कुर्सियों पे। अगर इतना ही है तो वोटिंग के आधार पे आप चुन के आइए, और अध्यक्ष वही होता है जो जीत के, जो वोटिंग के अधिकार से, चाहे वो 1 वोट मिले, चाहे 2 वोट मिले, चाहे 5 वोट मिले, वही अध्यक्ष कहलाता है। नहीं तो ये कब्जा हो रहा है कुर्सियों पे और हमारी कम्युनिटी देखती रहेगी और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मेरे भाइये जागिए, और मेरा जहाँ तक ये जो वीडियो है उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो राजस्थान क़याम खानी महासभा के सिपासलार बने बैठे हैं। उनसे सवाल कीजिए, और आपका सवाल यही हमारी जो एक तंजीम है राजस्थान क़याम खानी महासभा, उसका भविष्य लिखेगी, उसकी तकदीर लिखेगी। हम सवाल करना बंद कर दिए तब इन्होंने वापस उसी प्रक्रिया में निर्विरोध अध्यक्ष चुन के आने लग गए। हम जब सवाल करते थे तो हम ये सोचते देते थे कि यार वास्तव में बहुत प्रक्रिया, बहुत प्रभाव पड़ा था, जागरूकता आई थी हमारी कम्युनिटी में। अभी भी वक्त है, अभी भी सवाल कीजिए, और सवाल जब करेंगे तो हमारी जो तंजीम है ये उभरती हुई चली जाएगी और हमें एक अच्छा